खबरों का सारथी। नमस्कार, बुलेटिन में आपकी शुरुआत मैं हूं प्रियंका और सबसे पहले आप सभी को श्रावण मास की हार्दिक शुभकामनाएं। श्रावण मास का पहला सोमवार आज है। शिव के जयकारों से गूंजे शिवालय। श्रावण मास का पहला सोमवार आज, शिव के जयकारों से गूंजे शिवालय। शिव मंदिरों में लगा भक्तों का जमावड़ा। शिव मंदिरों में लगा भक्तों का जमावड़ा। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। प्रातःकाल से ही शिवलिंग में अभिषेक, जलाभिषेक के लिए उमड़ी भक्तों की भीड़। और राजधानी दिल्ली की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर भक्तों की अथाह भीड़ शिवालयों में, मंदिरों में आज उमड़ी है। आधी रात से ही आज शिवालयों में भक्तों का तांता लगना शुरू हो गया था। शिव मंदिरों में भक्तों का जमावड़ा लगातार लगा हुआ है। भारी संख्या में भक्त शिवालय पर शिव पूजन के लिए आज सावन के पहले सोमवार के दिन, श्रावण मास का पहला सोमवार आज। तस्वीरों में आप राजधानी दिल्ली की तस्वीरें देख पा रहे हैं, जहां पर शिवालयों में पूजन अर्चन करते भक्त भारी मात्रा में दिखाई दे रहे हैं। और इसी तरह का दृश्य पूरे भारतवर्ष में आपको देखने को मिलेगा, चाहे आप उज्जैन की बात कर लें, महाकाल की बात कर लें, काशी विश्वनाथ, लखनऊ, कानपुर, मध्य प्रदेश। तो आप दो तस्वीरें अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। सबसे पहले राजधानी दिल्ली की तस्वीर है, जहां पर भक्त पूजन अर्चन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और दूसरी तस्वीर आप गाजियाबाद की देख पा रहे हैं, जहां पर गाजियाबाद के मंदिर में शिव भक्तों का तांता लगा हुआ है। लाइन लगाकर भक्त अपनी अपनी बारी के द्वारा आगे बढ़ रहे हैं और शिव पर जलाभिषेक कर रहे हैं, फूल चढ़ा रहे हैं। देख पा रहे हैं आप कि सावन के पहले सोमवार के दिन भारी संख्या में भक्तों का जहां एक और तांता लगा है, वहीं इतनी भारी संख्या में भक्तों के होने से भीड़ भी है। कहीं न कहीं पुजारियों के द्वारा भक्तों को कतारों में करने की कवायद की जा रही है, लेकिन उसके बावजूद भी जिस तरह से भक्तों की भीड़ सावन के पहले सोमवार के दिन शिवालयों में जुटती है, ऐसे में थोड़ा मुश्किल, हालांकि शिव पूजन के समय भी, सावन के पहले सोमवार के समय भी कोविड गाइडलाइंस का पालन करना जरूरी। यहाँ मान्यता है कि शिव जी अपने आप निकले हैं। शिव जी को बेलपत्र, धतूरा, बेलपत्र विशेष रूप से चढ़ाना चाहिए और उसमें भांग, भस्म, सारी चीजें होती हैं। और आप यहाँ पे झारखंडी में जितनी सुनते हैं मुरादें पूरी होती हैं, तो जितने भी हमारे लोग देख रहे हैं वो एक बार जरूर यहाँ पे आए और दर्शन करें बाबा भोलेनाथ। हाँ, ये तो मैं भी देख रही हूँ कि अभी कोरोना खत्म नहीं, थर्ड वेव आने वाला है, बट इसके लिए लोगों को अपनी सेफ्टी रखनी चाहिए। मीनाक्षी तिवारी। तो ये आप तस्वीरें देख पा रहे हैं राजधानी दिल्ली की और गाजियाबाद की तस्वीरें हैं। पहली तस्वीर आप देख पा रहे हैं दिल्ली की और दूसरी तस्वीर गाजियाबाद की आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, जहां पर भक्तों का तांता लगा हुआ है। आज सावन के पहले सोमवार का विशेष महत्व होता है। सावन का पूरा महीना भगवान शिव को समर्पित माना जाता है और माना जाता है कि इस श्रावण मास में शिव की जो पूजन अर्चन करते हैं उसका कई गुना फल लोगों को मिलता है। और यही वजह है कि ये मास न केवल शिव को प्रिय है, बल्कि उनके भक्तों को भी विशेष प्रिय है। इस पूरे माह शिव के भक्त शिव की आराधना अलग अलग तरीकों से, कहीं रुद्राभिषेक के माध्यम से, कहीं जलाभिषेक के माध्यम से, कहीं भस्म आरती, तो कहीं शिव तांडव, शिव स्तोत्र के माध्यम से शिव की आराधना इस पूरे मास की जाती है। और वही तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। तो जिस तरह से श्रावण मास के पहले सोमवार के दिन अलग अलग जगहों में शिव के जयकारों से शिवालय गूंजे हैं, शिव मंदिर में भक्तों का तांता लगा हुआ है, ऐसे में अलग अलग जगहों पर क्या कुछ माहौल है वो भी हम आपको दिखाएंगे। हमारे संवाददाता हमारे साथ बने हुए हैं, सारिका गुप्ता संवाददाता कानपुर से बनी है, शानू कुमार संवाददाता बरेली से हमारे साथ बने हुए हैं और उसके अलावा रजी सिद्दीकी संवाददाता बाराबंकी से हमारे साथ बने हुए हैं। सबसे पहले सारिका आपके पास आऊंगी।
कानपुर की यदि हम बात करते हैं तो मंदिर में आप खड़ी हम देख पा रहे हैं कि आपके पीछे लंबी कतारें लोगों की चल रही हैं और धीरे धीरे शिव मंदिर की ओर, शिवलिंग की ओर अभिषेक करने के लिए भक्त बढ़ रहे हैं। क्या कुछ माहौल है, किस तरह का वहां पर वातावरण आपको नजर आ रहा है? जी सारिका, आपको बता दें कि जिस तरीके से का जो ऐतिहासिक मंदिर है और यहाँ पर सावन के शुरू होते ही भक्तों का जो हुजूम है वो उमड़ पड़ा है। लगभग लाखों की संख्या में यहाँ पर भक्त आते हैं और लगातार यहाँ पर बाबा शिव के दर्शन करते हैं। अपनी जो इच्छाएं होती हैं, जो मनोकामनाएं होती हैं, उनकी पूर्ति के लिए कामना करते हैं। और इस वक्त हम जरूर दिखा देंगे कि किस तरीके से लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। यहाँ पर लोग जो है ना, जहाँ तक नजर उठाई जाए वहां पर जो है श्रद्धालु दिखाई दे रहे हैं, भक्त खड़े हुए हैं, बाबा के दर्शन के लिए आए हुए दूर दूर से। यहाँ तक कि सिर्फ कानपुर से ही नहीं, प्रदेश भर से नहीं, बाहरी देशों से भी यहाँ पर बाबा के दर्शन करने के लिए आते हैं। क्योंकि ये ऐतिहासिक मंदिर है और यहाँ पर व्यवस्थाओं की बातचीत करी जाए तो काफी चुस्त व्यवस्था करी गई है। पर्याप्त संख्या में पुलिस बल तैनात कर दिया गया है, सीसीटीवी कैमरे हैं जिनको ऑन कर दिया गया है और लगातार यहाँ पर जो पुजारी है उनकी भी व्यवस्थाएं कर दी गई है कि लोग जो है भीड़ न लगा पाए, झुंड न बना पाए और उसके अलावा सभी को दर्शन बाबा से मिले। इसलिए यहाँ पर जो है व्यवस्थाएं काफी अच्छी कर दी गई है और लाइनें जो है बहुत लंबी लंबी लगा दी गई है। जी प्रियंका। जी बिल्कुल सारिका, आपके पास आएंगे। इसी बीच हमारे साथ शानू कुमार भी बरेली से बने हुए हैं। जी शानू, बरेली की बात करें तो क्या कुछ माहौल है, क्योंकि आज के दिन विशेष दिन होता है। शिव के जयकारों से जो मंदिरों में अलौकिक एक दृश्य उभरता है वो हर किसी के लिए मनभावन होता है और यही वजह होती है कि भारी मात्रा में भक्त आज के दिन भगवान शिव के दर्शन खुद वहां पे उपस्थित होकर करना चाहते हैं। क्या कुछ तस्वीरें बरेली से देखने को मिल रही हैं? देखिए प्रियंका, बिल्कुल आपको आज का पहला सोमवार है और बाबा भोलेनाथ का आज से महीना शुरू हो चुका है और जिसमें 40 दिन तक लगातार बाबा भोलेनाथ का श्रृंगार होता है और जलाभिषेक होता है। हम बरेली की बात करें तो बरेली को नाथ नगरी के नाम से जाना जाता है, जहां पर जो प्रसिद्ध 7 नाथ है, जिसमें 7 नाथों में से जहां पर अभी हम मौजूद है ये त्रिवेणी नाथ, जो कि सबसे बड़ा मंदिर कहलाया जाता है बरेली का। यहाँ पर अब तस्वीरों के माध्यम से किस तरीके से लंबी लंबी कतारें आपको देखने को मिल रही होंगी। भक्तों का यहाँ पर तांता सुबह पर देखने को मिल रहा था और सुबह 4 बजे से यहाँ पर जल शुरू हो गया है। लोगों का, यहाँ के भक्तों का कहना है साफ तौर पर कि यहाँ पर जो त्रिवेणी नाथ बाबा का जब दर्शन हुए थे तो एक जो गाय चराने वाला व्यक्ति था उसके लिए बाबा को त्रिवेणी नाथ ने दर्शन दिए थे सपने में आकर। उसके बाद से यहाँ की मान्यता और बढ़ गई है और यहाँ पर सबसे अहम बात यह है प्रियंका कि जो पेड़ के 3 वृक्षों के नीचे यहाँ पर बाबा भोलेनाथ ने दर्शन दिए थे, जिसके बाद से यहाँ पर त्रिवेणी नाथ बाबा को नाम दिया गया है और यहाँ पर जलाभिषेक भारी मात्रा में श्रद्धालुओं के द्वारा किया जा रहा है। जी बिल्कुल, हमारे साथ अनुराग भी जुड़ चुके हैं संवाददाता गोरखपुर से और इसी बीच रजी सिद्दीकी संवाददाता बाराबंकी से भी हैं। आप सभी बने रहिएगा हमारे साथ, लेकिन इस समय एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो गया है। तो भगवान शिव के मंदिरों में क्या कुछ माहौल है, किस तरह का मनोरम वातावरण वहां पर है, वो आपको हम दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। अगर कोरोना महामारी के चलते आपके या आपके किसी जान पहचान के परिवार में कोरोना से मृत्यु हुई है तो आप हिम्मत न हारें। दिल्ली सरकार आपके साथ खड़ी है। कोविड से अपनों को खोने वाले परिवारों के लिए दिल्ली सरकार ने मुख्यमंत्री कोविड-19 परिवार आर्थिक सहायता योजना शुरू की है। इससे आप 2 तरह से सहायता प्राप्त कर सकते हैं। मासिक आर्थिक सहायता, कोविड से जिन्होंने अपने परिवारों में कमाने वालों को खोया है उन्हें हर